सोशल मीडिया एक ऐसा बाजार है जहां उत्पाद आप खुद हैं और आपका ध्यान सबसे बड़ी करेंसी है। सोशल मीडिया ने 21वीं सदी में मानव सभ्यता के संवाद करने, सोचने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। जहां एक तरफ इसने दुनिया के किसी भी कोने में बैठे लोगों को आपस में जोड़ने, सूचनाओं के आदान प्रदान और नए व्यापारिक अवसर पैदा करने का काम किया है, जिसे इसका ब्राइट साइड कहा जाता है, वहीं इसके पीछे एक बहुत गहरा, चिंताजनक और मनोवैज्ञानिक रूप से घातक पहलू भी छिपा हुआ है। द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया विषय पर शोध करने वाले मनोवैज्ञानिक और मीडिया विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि सोशल मीडिया अब केवल टूल नहीं रह गया है, बल्कि यह हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली, हमारे रिश्तों की गहराई और पूरे समाज के ताने बाने को बदल रहा है। इस विस्तृत सारांश में हम सोशल मीडिया के इस काले सच को 6 प्रमुख अध्यायों के माध्यम से समझेंगे। अध्याय 1, डोपामाइन लूप और ध्यान की अवधि कम होना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की डिजाइनिंग कोई संयोग नहीं है। इन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ न्यूरोसाइंटिस्ट और बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट्स की मदद से ऐसे बनाया जाता है कि उपयोगकर्ता यानी कि यूजर अधिक से अधिक समय तक स्क्रीन पर चिपका रहे। डोपामाइन की जालसाजी। हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो हमें किसी काम को करने पर खुशी या इनाम का एहसास कराता है। सोशल मीडिया एप्स वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल के सिद्धांत पर काम करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई जुआ घर में स्लॉट मशीन काम करती है। जब आप अपनी फीड को नीचे रिफ्रेश करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि अगली पोस्ट कितनी दिलचस्प होगी। हर नया लाइक, कमेंट या शेयर हमारे दिमाग में डोपामाइन का एक छोटा सा शॉट छोड़ता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग इस तुरंत मिलने वाली खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो जाता है। गोल्ड फिश से भी छोटा ध्यान। टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे 15 से 60 सेकंड के फॉर्मेट ने हमारे ध्यान को केंद्रित करने की क्षमता को तबाह कर दिया है, जिसे हम अटेंशन स्पैम कहते हैं। जब दिमाग को हर 15 सेकंड में एक नया उत्तेजक वीडियो देखने की आदत पड़ जाती है तो उसके लिए किसी भी किताब को पढ़ना, किसी लंबे लेक्चर को सुनना या किसी गंभीर विषय पर 30 मिनट तक गहराई से सोचना अत्यंत उबाऊ और कठिन हो जाता है। किताब यह बताती है कि यह सिर्फ आदत की बात नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क की न्यूरोप्लास्टिसिटी इस तरह बदल रही है कि हम गहरे चिंतन की क्षमता खोते जा रहे हैं। अध्याय 2, तुलनात्मक मानसिकता, फोमो और मानसिक स्वास्थ्य, सोशल कंपैरिजन, फोमो एंड मेंटल हेल्थ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और दूसरों से अपनी तुलना करना हमारा प्राकृतिक स्वभाव रहा है, लेकिन सोशल मीडिया ने इस प्राकृतिक तुलना को एक खतरनाक और असीमित स्तर पर पहुंचा दिया है। अपवर्ड सोशल कंपैरिजन। असल जिंदगी में हम अपने आसपास के 50 या 100 लोगों को देखते हैं जिनमें सभी के जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हम दुनिया भर के लाखों लोगों के हाईलाइट रील्स देखते हैं जहां हर कोई अपनी सबसे खूबसूरत फोटो, सबसे बेहतरीन छुट्टियां, शानदार गाड़ियां और सफलतम क्षण ही पोस्ट करता है। जब एक आम व्यक्ति अपनी वास्तविक जिंदगी, जिसमें संघर्ष और बोरियत भी शामिल होते हैं, की तुलना दूसरों की इस फिल्टर की हुई काल्पनिक जिंदगी से करता है तो उसमें हीन भावना, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, असंतोष और अवसाद यानी कि डिप्रेशन का जन्म होता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया ने युवाओं के मन में एक गहरा डर बिठा दिया है कि दुनिया में कुछ बहुत रोमांचक हो रहा है और मैं उससे पीछे छूट रहा हूं। यह निरंतर व्यक्ति को शांत नहीं बैठने देता। हर कुछ मिनटों में फोन चेक करने की बेचैनी, रात को देर तक जागना और अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट रहना इसी फोमो का परिणाम है। चिंता और अवसाद, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। कई वैज्ञानिक शोधों और किताबों में यह सिद्ध हो चुका है कि जो लोग दिन में 3 से अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं उनमें अवसाद, तनाव और आत्म संदेह, सेल्फ डाउट के लक्षण सामान्य लोगों की तुलना में दोगुना से अधिक होते हैं। अध्याय 3, चयनात्मक आत्म प्रस्तुति और नार्सिसिज्म, सेलेक्टिव सेल्फ प्रेजेंटेशन एंड नार्सिसिज्म। सोशल मीडिया ने हमें अपना एक वर्चुअल अवतार बनाने की सुविधा दी है, लेकिन यह सुविधा
अब एक मनोवैज्ञानिक विकार का रूप लेती जा रही है। नकली पहचान का निर्माण, द फॉल्स सेल्फ। लोग सोशल मीडिया पर वह नहीं दिखाते जो वे असल में हैं, बल्कि वह दिखाते हैं जो वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं। इस सेलेक्टिव सेल्फ प्रेजेंटेशन के कारण व्यक्ति अपने वास्तविक रूप, रियल सेल्फ और आभासी रूप के बीच के अंतर में उलझ जाता है। ब्यूटी फिल्टर्स, फोटोशॉप और एडिट की हुई तस्वीरें खासकर युवाओं और किशोरों में बॉडी इमेज से जुड़ी समस्याएं और बॉडी शेमिंग के डर को जन्म दे रही है। नार्सिसिज्म और वैलिडेशन की भूख। जब किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर करने लगता है कि उसकी फोटो पर कितने लाइक्स आए हैं या उसके कितने फॉलोअर्स हैं, तो वह बाहरी मान्यता, एक्सटर्नल वैलिडेशन का गुलाम बन जाता है। अगर किसी पोस्ट पर कम लाइक्स आते हैं तो लोग उसे डिलीट कर देते हैं या मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को अंदर से बेहद कमजोर और खोखला बना देती है। अध्याय 4, रिश्तों की गिरती गुणवत्ता और डिजिटल अकेलापन, द डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। यह एक बड़ा विरोधाभास यानी कि पैराडॉक्स है कि हम डिजिटल रूप से दुनिया के हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में हम पहले से ही अधिक अकेले और असहाय महसूस कर रहे हैं। फबिंग का मतलब है फोन प्लस स्नबिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब 4 दोस्त या परिवार के लोग एक मेज पर बैठते हैं तो एक दूसरे से बात करने के बजाय सभी अपने अपने फोन में खोए रहते हैं। किसी के सामने होते हुए भी फोन में लगे रहना और उसे नजरअंदाज करना फबिंग कहलाता है। किताब बताती है कि यह आदत वैवाहिक जीवन, पारिवारिक रिश्तों और गहरी दोस्ती को तेजी से खोखला कर रही है। सहानुभूति यानी कि एम्पैथी का खात्मा। स्क्रीन के पीछे बैठकर किसी से संवाद करना हमारे अंदर की मानवीय संवेदना को कम करता है। जब हम किसी के चेहरे के भाव नहीं देखते, उनकी आवाज का भारीपन नहीं महसूस करते, तो हमारे लिए उन्हें केवल एक प्रोफाइल या यूजर नेम समझना आसान हो जाता है। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, अभद्र भाषा और असंवेदनशीलता इतनी आसानी से देखने को मिलती है। सस्ते और कमजोर रिश्ते। सोशल मीडिया के फ्रेंड्स वास्तविक जीवन के मित्र नहीं होते। संकट के समय इन हजारों डिजिटल संपर्कों में से शायद ही कोई काम आता है। मनुष्य को गहरे विश्वास आधारित और आमने सामने रिश्तों की आवश्यकता होती है, जिसे सोशल मीडिया कभी पूरा नहीं कर सकता। अध्याय 5, साइबर बुलिंग, गोपनीयता का हनन और समाज पर प्रभाव। सोशल मीडिया का अंधकार केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है, यह एक व्यावसायिक और सामाजिक खतरा भी बन चुका है। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न। इंटरनेट की दुनिया में नाम छुपाकर किसी को परेशान करना बेहद आसान हो गया है। स्कूली बच्चों से लेकर मशहूर हस्तियों तक हर कोई साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है। ऑनलाइन धमकियां, नफरत भरे कमेंट्स, मुफ्त तस्वीरें और किसी के निजी जीवन को सार्वजनिक करना कई बार पीड़ितों को आत्महत्या करने जैसे दर्दनाक कदम उठाने पर भी मजबूर कर देता है। गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी का अंत और डेटा व्यापार। हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया ऐप्स मुफ्त हैं, लेकिन वास्तव में अपनी निजी जानकारी, अपनी पसंद नापसंद, अपनी लोकेशन और अपनी सोच को दांव पर लगाकर इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी टेक कंपनियां हमारे डेटा का उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम को यह सिखाती हैं कि हमें कौन सा विज्ञापन दिखाना है और हमारे विचार को कैसे प्रभावित करना है। हमारा व्यवहार अब एक बिकाऊ वस्तु बन गया है। फेक न्यूज, इसको चैम्बर्स और ध्रुवीकरण यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन, पोलराइजेशन। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम सच और झूठ में फर्क नहीं करता, वह केवल उस कंटेंट को बढ़ावा देता है जो अधिक एंगेजमेंट, गुस्सा, नफरत या विवाद पैदा करे। इको चैम्बर्स। एल्गोरिदम हमें वही खबरें और विचार बार बार दिखाता है जो हमारी मौजूदा सोच से मेल खाते हैं। इससे हम एक ऐसे कुएं में कैद हो जाते हैं जहां हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे जैसी ही सोचती है। फेक न्यूज का प्रसार। झूठी और भ्रामक खबरें सच्ची खबरों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलती हैं। इससे समाज में वैमनस्य, दंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर अविश्वास पैदा हो रहा है। अध्याय 6, समाधान। इस डिजिटल चक्रव्यूह से कैसे बचें? किताब का उद्देश्य सोशल मीडिया को पूरी तरह से बंद करना या इसे एक बुराई घोषित करना नहीं है।
बल्कि हमें इसके खतरों के प्रति सचेत करना, डिजिटल साक्षरता यानी कि डिजिटल लिटरेसी देना है। अगर हम इस डिजिटल दुनिया के दास बनने के बजाय इसके स्वामी बनना चाहते हैं तो हमें कुछ ठोस और व्यवहारिक कदम उठाने होंगे। नंबर 1, डिजिटल डिटॉक्स और समय सीमा तय करें। अपने स्मार्टफोन में स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग टूल्स का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया ऐप्स के लिए दिन में अधिकतम 30 से 45 मिनट की सीमा तय करें। नो फोन जोन्स बनाएं। बेडरूम और डाइनिंग टेबल पर फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित करें। सोने से 1 घंटे पहले और सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक फोन का स्पर्श ना करें। नंबर 2, अपनी फीड की सफाई करें। कॉन्शियस कंजप्शन एंड फीड ऑडिट। अपने उन सभी अकाउंट्स को अनफॉलो या म्यूट करें जिन्हें देखकर आपको अपनी जिंदगी से शिकायत होती है, हीन भावना आती है या जो नकारात्मकता फैलाते हैं। ऐसे पेजों और किताबों के चैनलों को फॉलो करें जैसे कि आपका पसंदीदा इंस्पायरो बुक्स, जो आपके ज्ञान, बौद्धिक विकास और सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। नंबर 3, नोटिफिकेशंस बंद करें। टर्न ऑफ नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशन। व्हाट्सएप के अलावा अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब के पुश नोटिफिकेशंस तुरंत बंद कर दें। ऐप तब खोलें जब आप चाहते हो, ना कि तब जब ऐप आपको बुलाए। नंबर 4, वास्तविक दुनिया में रिश्ते संवारें। री इन्वेस्ट इन रियल लाइफ रिलेशनशिप्स। ऑनलाइन चैट करने के बजाय दोस्तों और परिवारों के सदस्य से आमने सामने मिलें या फोन पर आवाज सुनकर बात करें। जब आप किसी के साथ हों तो फोन को अपनी जेब या बैग में रखें ताकि उन्हें यह महसूस हो कि आप उनका सम्मान करते हैं। नंबर 5, बाहरी मान्यता, एक्सटर्नल वैलिडेशन से खुद को मुक्त करें। यह समझना बेहतर जरूरी है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले लाइक्स और आपकी योग्यता, आपकी सुंदरता या आपकी सफलता का पैमाना नहीं है। अपने काम, अपनी कला और अपने व्यक्तिगत विकास में असली संतुष्टि खोजना सीखें। अब आते हैं निष्कर्ष पर। द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी देती है। सोशल मीडिया आग की तरह है। यह एक बेहतरीन सेवक हो सकता है, लेकिन एक बहुत ही भयानक मालिक भी है। यह तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने, ज्ञान प्राप्त करने और अच्छे लोगों से जुड़ने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे अचेतन रूप से माइंडलेसली घंटों अपनी स्क्रीन स्क्रॉल करते रहेंगे तो हम अपनी एकाग्रता, अपना मानसिक स्वास्थ्य, अपने रिश्ते और अपना कीमती समय सब कुछ खो देंगे। समय आ गया है कि हम अपनी स्क्रीन से नजरें हटाएं, गहरी सांस लें और अपने वास्तविक जीवन की खूबसूरती को महसूस करें। अपनी ऊर्जा को दूसरों के ऑनलाइन जीवन को देखने में बर्बाद करने के बजाय अपने खुद के वास्तविक जीवन को बेहतरीन बनाने में लगाएं। दोस्तों, यह था द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया का एक गहरा विश्लेषण। अगर इस सारांश ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया है तो आज से ही अपना स्क्रीन टाइम कम करने का संकल्प लें। वीडियो को लाइक करें और इंस्पायरो बुक्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार किताब के ज्ञान के साथ। धन्यवाद।